प्रदेश में कानून व्यवस्था पर अब लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि जनपद एटा से एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो और तमाम समाचार पत्रों की कटिंग तथा रजिस्ट्री से लेकर के शिकायत किए गए प्रार्थना पत्रों की कापियों के बाद अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, दबंग खुलेआम महिलाओं को जमकर पीट रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं, मगर योगी सरकार में कानून के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जाता है। ये मैं नहीं, ये पीड़ित महिला है जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट है, सर फूटा, हाथ टूटा और इतना ही नहीं, वो बेचारी जान के लिए चीखती रही मगर दरिंदे उसे जान के लेने पर तुले रहे, लाठी डंडे बरसाते रहे। इतना ही नहीं, घर में घुस करके उसकी घर में रखी हुई लाइसेंसी बंदूक को तोड़ देते हैं और इतना ही नहीं, उसे अपने घर उठा ले जाते हैं। 20 दिन बाद पुलिस उस लाइसेंसी बंदूक को बरामद कर लेती, परंतु बड़े मजे की बात तब है जब पुलिस मामूली धाराओं में ही उसे मुकदमे में चालान कर दिया जाता है और 2 ही दिन में वो लोग छूट आते हैं। आज वो मौत और जिंदगी से किस तरीके से जूझ रहे हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, उस घटनाएं भी दिखाएंगे जहां पर योगी राज में एक बार बाबा का बुलडोजर चर्चा में आया था और लोग कहते थे अब योगी सरकार में माफिया, गुंडे और यहां तक कि दबंग अब धूल चाटेंगे, परंतु सब ढाक के 3 पात हुए, क्योंकि यहां पर दबंग तो खुलेआम दबंगई कर रहे हैं, परंतु न्याय के लिए पीड़ित सीएम की आवाज से लेकर के जन जन तक दौड़ रही है। उस पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि योगी की सरकार में क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो जनता की अदालत में ही जाने के बाद अब चर्चा का विषय बन गया है। जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर आकर के पीड़िता ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु अभी तक कोई गिरफ्तारी और कोई कार्रवाई नहीं की है। परंतु बड़े मजे की बात तो यह है, क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। अब प्रश्न ये भी उठता है, अगर इसी तरीके से गुंडागर्दी रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी। ये जनपद एटा का वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि जनपद एटा में पुलिस योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब कर रही है, वहीं पर गुंडा गर्दी चरम सीमा पर है। हम नहीं बल्कि एक वीडियो जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से पीड़िता को धू धू कर पीटा जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से आते हैं, महिला को गिरा लेते हैं और बताया जा रहा है इस महिला की जमकर धुनाई की जाती है। ये वीडियो ईंट, पत्थर, डंडे सब कुछ बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, परंतु इस मुकदमा लिख जाने के बाद भी आईओ जांच अधिकारी अपराधियों को बचाने के लिए अपने मनगढ़ंत धाराएं लगा करके मामले को रफा दफा कर दिया है। बताया जा रहा है कि नोट की चोट के आगे, दबंगों के आगे सब कुछ नतमस्तक हो गए हैं। कहां चला गया है योगी बाबा का बुलडोजर और कहां चला गया है योगी बाबा का कानून व्यवस्था। इस संदर्भ में जब अब तक टीवी चैनल और जनता की अदालत ने पीड़ित परिवार से बात की तो अपना दुखड़ा भी रोया, परंतु फिर भी जनता की अदालत ने भरोसा किया कि आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। देखना अब है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई एटा पुलिस क्या जागेगी या नहीं, या इसी तरीके से पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती रहेगी, मौत जिंदगी से जूझती रहेगी। देख सकते हैं किस तरीके से पीड़िता का हाथ तोड़ा गया, सिर फोड़ा गया और पैर तोड़े गए। देख सकते हैं किस तरीके से इंसाफ की न्याय मांग रही है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, परंतु चर्चा का विषय है। हम आपको जरूर सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखते रहें जनता की अदालत में। हेलो जी सर। आपका क्या नाम है भैया, पूरा नाम? सर मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। क्या मामला है पुलिस? झगड़े का मैटर है सर।
तो झगड़े में कौन कौन किससे झगड़ा है? सर सुखवीर सिंह जो है उस पक्ष से झगड़ा हुआ, वो मुस्लिम पक्ष से है, ठीक है। और आप सतीश कौन है? सिंह है वो हमारे, मैं वादी हूँ मुकदमे का। आप वादी ही हैं? जी हम मुकदमे का मैं वादी हूँ सर। वादी हैं, मगर आप किस बिरादरी के हैं, वो किस बिरादरी के हैं? सर मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर है सर। जी आप आ चुके हैं, जी बताइए। जी जी सर। लेकिन वो दबंग परिवार है और उनके भाई पुलिस में लगे हुए हैं और उनके भाई और वो रोडवेज में लगे हुए हैं, इसलिए वो दबंग परिवार है, हम गरीब हैं सर। अच्छा, मामला क्या है पूरा? बच्ची मौज करने के लिए गई थी उनके खेत में, जी। उसको गालियां दी गंदी गंदी, 10 साल की थी। अब उसने आगे शिकायत की तो हमारी भाभी जी उनके घर पे शिकायत करने के लिए, बस उसके वो चलते ही उन लोगों ने मारा। हम बचाने के लिए गए तो हम लोगों को भी मारा, फिर हमारे घर में घुस के मारा हम लोगों को, फिर हमारी बंदूक ले गए, घर से तोड़ के 2 टुकड़े करे उसके, और फिर ले जाके लाइसेंसी बंदूक अपने घर में रख ली, जाके इधर उधर फेंकते रहे। फिर उसके बाद 25 दिन के बाद उनके घर से ही फिर बरामद हुई, पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्या की? कार्रवाई कुछ नहीं, मलावन थाना जो लगता है हमारा सर, उसको सत्यता ही मालूम थी, वो कार्रवाई सही कर रहे थे, लेकिन मुलजिमों ने हमारी विवेचना ट्रांसफर करवा के दूसरी जगह करवा दी। फिर उसके बाद जो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर साहब हैं गजराज सर, तो उन्होंने पैसे ले दे के उन्होंने धाराएं हटा दी और क्रॉस केस हो गया हमारे ऊपर। उन लोगों ने डाल दिया 56 दिन कोर्ट से डाला, क्योंकि पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी, क्योंकि उनकी किसी की चोट नहीं थी, ठीक है, न किसी की चोट थी, न कोई झूठा मेडिकल बनवा है सेल्फ लगा के, ये चीज सब दिखा दिया उल्टा बनवा के, और मेरे ऊपर क्रॉस लिखवा दिया सर। मैं ये सोचता था इसकी सतत एक जांच होनी चाहिए। अच्छा, और इस संदर्भ में आपने जो पुलिस थी आपके पक्ष में काम कर रही थी, न्यायप्रिय काम कर रही थी, उन्होंने विवेचना ट्रांसफर कराई, विवेचना ट्रांसफर करने के बाद में आपने क्या उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, नहीं दिया? मैंने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं वो मैंने आपके इस पे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दिया है मैंने सर, आज भी दिया मैंने, 14 तारीख को भी दिया था मैंने DM साहब को, फिर दिया मैंने, और विद पेन ड्राइव की वीडियो की घटना है, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर लगा के फिर मैंने रजिस्ट्री करवाई है डाक द्वारा, DM साहब को दिया है। एक मुख्यमंत्री जी को फिर पोर्टल किया, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में 2 बार मिल के आया हूँ, 2 बार मैं मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे ऑनलाइन करवा चुका हूँ, लेकिन कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई सर। ठीक है, मैं आपकी बात को शासन प्रशासन में पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का